में सभी संस्कारों से संपन्न, सभी गुणों से संपन्न एक चंद्रमा की तरह यदि बच्चा सूर्य की तरह बच्चा चमक जाए तो फिर हमारे पूरी वंश परंपरा को चमका देने के लिए काफी है, हमारे जीवन को सुखी कर देने के लिए काफी है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि एक चंद्र परमे को गुणी पुत्रो, परम एक गुणी पुत्रो, परम गुण से संपन्न, परम संस्कार से संपन्न एक ही पुत्र हो, उस चंद्रमा के भांति हमारे संपूर्ण कुल को प्रकाशित कर देता है। परमे को गुणी पुत्रो, परम एको गुणी पुत्रो, नौच मूर्ख सामान्य पति, मूर्ख हो, जाहिल हो, गंवार हो, संस्कारहीन हो, तो ऐसे लाखों पुत्र भी हमारे कुल को, हमारे जीवन को सुवासित और प्रकाशित करने के वजह और कलंकित कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? कौरव के धृतराष्ट्र के सैकड़ों पुत्र माने जाते हैं, धृतराष्ट्र के नाम को चमका दिया कि डुबा दिया, डुबाया ना। तब रावण के घर के लिए कहा जाता 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती। दो ही कवि की कल्पना होगी, इतना नहीं हो सकता है, ओरिजिनल भी इतना कैसे होगा किसी। लेकिन फिर भी कभी लोग लंबी चौड़ी खींचते हैं, तो जो कहावत जो दुनिया में प्रचलित है कि 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, लेकिन संस्कार डूबा हुआ है, तो परिणाम क्या हुआ? तारावन घर दिया न बाती, उसके घर में दिया और बाती जलाने वाला भी कोई नहीं। मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को, कहावत है, लोग कहावत कहा करते हैं कि आप अपने बच्चों को यदि कदाचित खरीद करके कार न दे सके तो उतनी बड़ी हानि नहीं है, क्योंकि कार न देने से हो सकता है कि आपका बच्चा 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना दिन, साल भर रो करके ठंडा हो जाएगा। लेकिन कदाचित यदि आप अपने बच्चों को संस्कार देने में असमर्थ रहे तो जिंदगी भर वह बच्चा भी रोएगा और अपने व्यवहार से वह आपको भी रुलाएगा। इसलिए बच्चों के हाथ में कार खरीद के देना जितना आवश्यक नहीं है, उससे ज्यादा आवश्यक है बच्चों के जीवन में संस्कार भर देना। इसलिए बच्चों को कार बाद में खरीद के दीजिएगा, पहले बच्चों को संस्कार खरीद करके दीजिए। लेकिन यहाँ पर हम व्यवस्था करते हैं कि हमारे बच्चे, हम नहीं चढ़ सके कार पर तो न चढ़ सके, लेकिन इतनी संपदा कमा दे कि बच्चा हमारा कार में घूमे। अच्छी बात है, इसका कोई विरोध नहीं है, घूमना ही चाहिए, लेकिन कार में चढ़ने से पहले बच्चों को संस्कार में चलना सिखा दीजिए। और केवल बच्चों को ही क्यों, बूढ़ों को भी संस्कार में चलना चाहिए। केवल बच्चे को ही संस्कार की जरूरत, ऐसी बात नहीं है। युवा लोगों को संस्कार की जरूरत है, वृद्ध लोगों को भी संस्कार की जरूरत है, क्योंकि वृद्ध लोग यदि संस्कार में नहीं चलेंगे तो फिर बच्चे चलेंगे कैसे? क्योंकि बच्चा वही चीज सीखता है, हमारे बोलने से बच्चा कम सीखता है, हमारे करने को देख करके, हमारे कर्म और व्यवहार को देख करके बच्चा ज्यादा सीखता है। मैं एक घटना कहा करता हूं, प्रायः संत लोग उस घटना का जिक्र करते हैं, मेरे साथ भी घटित हुई थी। बिहार राज्य के बगल में झारखंड राज्य पड़ता है, झारखंड का नाम आप लोग सुने होंगे। उसी झारखंड में एक जिला पड़ता है गोड्डा जिला। तो वहां पर लगभग आज से 15-16 साल पहले मेरा कार्यक्रम चल रहा था। लगभग 2010 के आसपास की बात है, 15-16 साल लगभग हो ही गया, 26 चल रहा है तो 10 का बोल रहा है तो 15 वर्ष बीत गया। तो कार्यक्रम कर रहा था, तो संजोग की बात है कि जिस जगह पर कार्यक्रम करने जाते थे तो उसके घर में रहने की सुविधा थोड़ी बढ़िया थी। तो अगल बगल में कहीं कार्यक्रम दूसरे के यहाँ भी होता था तो लोग मुझे उन्हीं के यहाँ ठहरा देते थे। और उम्र के अनुसार हम लोगों का उस समय में, अब तो हर लोगों से हम लोगों की संगति होती है, लेकिन 15 साल पहले तो हम भी और बहुत छोटे थे। जी, आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हम बच्चे से बड़े हुए होंगे, पहले बूढ़े होंगे। क्योंकि जिस समय हम लोग घर से निकले, कल शाम में यहाँ से कार्यक्रम करके गए, तो वहां पर जहां आश्रम में ठहरे तो कुछ सज्जन मिलने के लिए आए। तो फिर बातचीत भी, उन्होंने कहा कि साहब
आप लोग साधु वाले हैं, सन्यासी हैं कि गृहस्थ वाले हैं, शादी विवाह किए हुए हैं? तो हमने कहा कहीं मौका तो लगा नहीं शादी करने का, अब देखते हैं जुगाड़ लगाया जाएगा। तो कहे कि कब साधु बने थे? तो मैंने कहा 13 वर्ष की उम्र में। 13 वर्ष 8वां में पढ़ रहे थे सर। 8वां में पढ़ते पढ़ते साधना मार्ग में आए, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि साधु मार्ग में आने के बावजूद भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। हाँ, बीए तक करके मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था। पढ़ाई छोड़ने के बाद लगा अब क्या पढ़ना है, बहुत पढ़ ली, मुझे काम रामायण गीता वेद शास्त्र उपनिषद से क्लास की डिग्री लेके क्या करूंगा। तो यही सा सोच करके मैं उधर पढ़ाई छोड़ दिया बीए तक करके, और उसके बाद फिर आश्रम वगैरह बनाने में लग गए। तो हम लोग किसी पुराने बने हुए आश्रम पर नहीं रहे, बल्कि अपने से आश्रम तैयार किए, बनाए। तो उस आश्रम को बनाने में, व्यवस्था करने में लगभग 10-11 साल लग गया। 10-11 साल के दरमियान में गुरु की कृपा हुई, संतों का आशीर्वाद और अपना पुरुषार्थ से बहुत भव्य आश्रम तैयार किया। उस आश्रम का प्रचार जब पूरे देश में होने लगा, भारत के विभिन्न कोनों में मेरा कार्यक्रम जब चलने लगा, थोड़ा माना शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक हस्ती से जब हम लोगों की जान पहचान थोड़ी बनने लगी, तो संजोग से एक कार्यक्रम चल रहा था पूर्णिया जिला में। वहां पर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के वीसी साहब प्रवचन सुनने आए, कुछ प्रोफेसर लोग भी आए। मेरे प्रवचन को उन्होंने सुना तो कहा कि अब तो बहुत लच्छेदार हिंदी बोलते हैं, डिग्री कहाँ तक है आपकी? तो मैंने कहा कि सर ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया हो। तो माथा नोचने लगे। उन्होंने कहा कि भाषा तो आपकी ऐसी है कि प्रोफेसर को भी आप पढ़ा दें, लेकिन डिग्री आपकी थोड़ी कम है। मैंने कहा हमारा जो विभाग है इसमें डिग्री की कोई जरूरत भी नहीं है। तो उन्होंने कहा आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जिस परंपरा से आप जुड़े हुए हैं आगे चल करके वह डिग्री आपको काम देगा। तो मैंने कहा कि मैं तो ऐसे कार्यक्रम में दिन रात व्यस्त रहता हूँ। 8 महीना में 365 दिन में 320 दिन तक लगातार मेरा कार्यक्रम होता है। तो फिर मैंने कहा कि इसमें से यूनिवर्सिटी के कागज पत्र, अटेंडेंस उसमें मुझे मौका कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम हैं ना, चिंता मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं वो काम पढ़ाई वाला ही काम आप कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में कीजिए कि चाहे बिहार में कीजिए, जहां पर आप मंच पर बैठे हैं आपका काम पढ़ने और पढ़ाने वाला ही है। इसलिए आप छत्तीसगढ़ में भी काम करेंगे तो हमें लगेगा कि आप यूनिवर्सिटी में ही काम कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे जाना भी नहीं पड़ा, वीसी साहब अपने से मेरा कागज वगैरह मंगवा करके अपने से वहां पर एडमिशन कर दिए। और उसके बाद पुनः 10-11 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर दोबारा मेरी पढ़ाई चालू हुई। फिर एमए हुआ, फिर पीएचडी हुआ, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, फिर वहां पर पढ़ाना स्टार्ट किए। और उसी में से समय निकाल करके आप लोगों के बीच में भी कुछ पढ़ाई करने आ जाता। ये मेरा सौभाग्य है कि परम श्रद्धेय श्री यशेंद्र साहब जी अपने जन्मभूमि में ला करके आप सबों का दर्शन करवाया। जिस धमतरी के बारे में मैं जानता था कि सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी उस धमतरी के चप्पे चप्पे में घूम घूम करके सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान का प्रचार किए, सपने में इस धमतरी को देखता था। आज वो यशेंद्र साहब जी ने ऐसा मार्ग तैयार किया कि जिस धमतरी जिला के बारे में केवल सुनता था, उस धमतरी के पावन धरती को देखने का सौभाग्य मुझे मिला और आप सबों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो बहुत बहुत साधुवाद। कहने का ये अभिप्राय है कि आज से लगभग 15 साल पहले की ये घटना मैं बता रहा हूँ कि वहाँ कार्यक्रम करने के लिए जब गोड्डा जिला गया, तो अभी के जमाने में होता क्या है कि अब तो हम लोगों से सब लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन उस समय उम्र कम होने के कारण बुजुर्ग लोग हमसे थोड़ा कम नजदीक आते थे। जो युवा लोग और बच्चे लोग थे उससे ज्यादा दोस्ती होती थी। बुजुर्ग लोग समझते होंगे दो ये बच्चा है, इससे क्या दोस्ती करेंगे, मंच पे बैठ के प्रवचन सुन लेते इतना काफी है। तो युवा पीढ़ी से और बच्चों से नजदीकियां ज्यादा हो जाती थी। तो जिस घर में लगभग 3-4 बार लगातार गए, तो उस घर का जो छोटा सा बच्चा था
उससे मेरी बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। तो जब भी मैं जाता था तो वहां उस विद्यालय से बच्चे को छुट्टी दिलवा दी जाती थी, क्योंकि माता पिता भी जानते थे स्कूल में जितना पढ़ेगा उससे ज्यादा गुरुजी के पास ऐसे खेल खेल में पढ़ लेगा। बच्चे को भी मन लगता था और गार्जियन भी उसको मेरे पास रहने देते थे, दिन भर वो बैठे रहे, बातचीत करे तो बड़ी घनिष्ठता। उसके बाद संजोग से 3 साल जाने के बाद जब चौथा साल में वहां पर गया तो संजोग से वो बच्चा विद्यालय चला गया। तो मैं जैसे गया तो कमरे में मुझे दूसरी मंजिल पर ठहरने के लिए दिया गया। बच्चा जब उधर से 3 बजे के आसपास विद्यालय से आया तब तक बेचारे को भूख बड़ी जोर लग गई थी। बच्चा है, अब विद्यालय से छुट्टी हुई तो भूख तो लगेगी। एकदम बस्ता लेके आया कंधे पर से, एकदम पटका और माँ से कह रही, माँ भोजन दो जल्दी। संजोग ऐसा रहा होगा कि उस रोज घर में रोटी तो बनी थी लेकिन सब्जी खत्म हो गई थी। तो माँ बहाना बना रही है कि बेटा तुम्हारे गुरुजी आए, पहले गुरुजी से मुलाकात कर लो। माँ सोच रही थी कि गुरुजी से मुलाकात करने जाए ताकि इधर थोड़ा भुजिया उजिया कुछ बना दूं। तो थोड़ा 5 मिनट का वक्त चाह रही थी, इसीलिए वो कही कि जाओ गुरुजी आए हैं भेंट कर लो। तो अब जहां पर भूख है वहां गुरुजी अच्छा लगेगा, पेट भरा रहे तब ना गुरुजी अच्छा लगेगा। कहावत है ना कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपना कंठी वाला। तो बच्चा ही है, भूख को पहले महत्व देगा, भगवान बाद में देखा जाएगा। तो बच्चा अपने माँ से कहे, माँ ने पहले खाना दे दो, गुरुजी से बाद में करेंगे, गुरुजी से बात लेकिन बाद में गुरुजी से करें, पहले खाना दो। लेकिन माँ सोच रही थी उधर जाए तो 5 मिनट में हम इधर कुछ बना दो भुजिया वगैरह, आलू का, भिंडी का। तो ऐसा सोच करके मेरे पास भेजना चाह रही थी। और बच्चा है कि वो भोजन मांग रहे थे। तो बच्चे को 2 बार 3 बार 4 बार कहे तो बच्चा को लगा तो हमसे आखिर था ही, लेकिन भूख से इसके सामने मेरा चुनाव नहीं कर पा रहा था। तो आखिर में मां जिद की 2-3 बार 4 बार, तो बच्चा के ठीक है लाओ फूल में जाता हूँ गुरुजी से भेंट करते हैं। तो हाथ में फूल दी मां, भेंट करने के लिए दूसरी मंजिल पर हम थे तो छत पर वो गया बच्चा। अब माँ इसका उधर धराधर एकदम भुजिया बनाने के लिए भीड़ गई, तब तक मैं गुरुजी से भेंट करेंगे, इधर में सब्जी बना दो। वहां जो वो भेंट करने गए, संजोग ऐसा रहा होगा कि मैं सो गया था, तो सो करके जगा तो कुल्ला उल्ला करने के ख्याल से वॉशरूम गया। अब बाहर में मैं वॉशरूम में हूँ, मुझे क्या पता कि बाहर में कौन है नहीं है। वो बच्चा फूल लेकर के खड़ा है, मुझे पता होता कि बाहर में कोई खड़ा है तो मैं 1 ही मिनट में लौट के आ जाता, लेकिन मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। 1 मिनट वाला काम 4 मिनट 5 मिनट लगा रहा, क्योंकि मुझे पता है नहीं कि बाहर में कोई है। तो 3-4 मिनट बीतने के बाद जब मैं बाहर कमरे से बाहर आया वॉशरूम से, तो बच्चा फूल लेकर के खड़ा है मुंह लटका करके। संयोग से मैं उधर से इधर आया, अब बच्चे की माँ भी उधर से आई। उन्होंने कहा अरे गुरुजी से बातचीत की हो गई, चलो खाना बन गया। तो एक तो बेचारा के पेट में भूख, फूल लेके 5 मिनट से खड़ा है, अब गुरुजी वहां है ही नहीं, गुरुजी गायब है। माँ उधर से पुचकार के करे गुरुजी से बात हो गई, चलो खाना खाए। मैं पहले कहा था कि गुरुजी से बाद में भेंट करूंगा, मैं 5 मिनट से फूल लेके खड़ा हूं और पता नहीं साला गुरुजी कहाँ चले गए थे। उसकी माँ सुने तो कहे आज तक आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, कोई परम पूज्य गुरुदेव कहता होगा, कोई नाम के आगे पीछे कितना विशेषण लगाता होगा, आज आपको चेला के द्वारा नया विशेषण मिला है। मैंने कहा क्या मिला? कि माइक में जाके प्रचार कर दीजिए कि आपके चेला ने आपको साला गुरुजी कहा। मैंने कहा चिंता मुझे नहीं है, मुझे इसके पास में हमेशा नहीं रहना है, रहना तुम लोगों को है। तो इसके इस साला गुरुजी से जितना परेशान हमको नहीं होना चाहिए उतना परेशान आपको होना है। और दुख की बात यह है कि ये बच्चा जो ये गुरुजी के साथ में ये शब्द का, हालांकि उसको पता नहीं है कि मैं गाली बक रहा,
लेकिन उसकी आदत में वो शामिल हो गया। तो उसकी आदत में ये शब्द शामिल हुआ कैसे? क्या कोचिंग में पढ़ाया गया होगा? क्या उसने किताब में वो कहीं पढ़ा है? वो शब्द लिखा हुआ है? आकाश से सीख करके आया कि आपके पेट से सीख करके आया? ना आकाश से वो शब्द की कोई आकाशवाणी हुई होगी, न आपके गर्भ से ये सीख करके आया होगा, न पुस्तकों में कहीं ये पढ़ा होगा, न विद्यालयों में ये कहीं पढ़ाया गया होगा। आखिर ये सीखा तो सीखा कहां से? निश्चित है कि उसके आसपास का अगल बगल का माहौल ऐसा रहा होगा जिसमें बात बात में उसके जो लोग होंगे अगल बगल वाले वो गाली बकते होंगे। होगा ना कि भले ही वो अच्छी शिक्षा दे कि गाली नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, बच्चे को सिखाएगा देखो रे नशा नहीं करना चाहिए, नशा झूठ है, आज सामने में उपदेश दे रहे हैं और खैनी रगड़ रहे हैं, तो मुंह से बोलने से हो जाएगा कि वो दिखाना भी होगा कि ये नहीं करना चाहिए। सामने वाले को उपदेश दे रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए और हाथ में सिगरेट लेकर कैसे धुआं उड़ा रहे हैं जैसे लग रहा है ईंट भट्ठा वाला चिमनी है खड़ा है, तो कैसे काम चलेगा? तो कथनी का जितना असर नहीं पड़ता है किसी के व्यवहार पर, किसी के संस्कार पर, उससे ज्यादा करनी का, उससे ज्यादा हमारे व्यवहार का असर पड़ता है। तो ये बच्चों को संस्कारित करने से पहले परिवार के जो सदस्य हैं, माता पिता बड़े बुजुर्ग, उनका भी कर्तव्य है कि केवल हम अपने कथनी से, केवल अपने वक्तव्य से ही किसी में संस्कार डालने की कोशिश न करें, अपने वक्तव्य से ही किसी को राम बनाने की कोशिश न करें, बल्कि अपने चरित्र को भी राम जैसा बना करके दिखावें, तो बच्चे पर भी राम बनने का असर पड़ेगा। अपने चरित्र को कृष्ण जैसा जी करके देखें तो हमारे घर के बच्चों में भी कृष्ण बनने का संस्कार जागृत होगा। अपने चरित्र को हम सीता के जैसे जीना सीखें तो हमारे घर के छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उसमें भी सीता बनने की भावना जगेगी। मैंने निवेदन किया क्योंकि आज के प्रवचन का संदर्भ ही यही था कि हम संस्कार, तो संस्कार निश्चित रूप से मानव जीवन की मूल संपदा है। जैसे मैंने कहा कि अग्नि के अंदर दाहकता न हो तो फिर उस अग्नि का कोई महत्व नहीं है, पानी के अंदर शीतलता न हो तो फिर उस पानी का कोई महत्व नहीं है, बर्फ के अंदर शीतलता न हो तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है, चीनी के अंदर मिठास न हो तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है, सूर्य के अंदर प्रकाश न हो तो फिर उस सूर्य का कोई महत्व नहीं है, गाय के अंदर दूध न हो तो फिर उस गाय का कोई महत्व नहीं है, फूल के अंदर सुगंध न हो तो फिर उस फूल का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह से मनुष्य के अंदर मानवीय सद्गुण और संस्कार न हो तो फिर उस मनुष्य का कोई महत्व नहीं है, वह मनुष्य बहुत बेकार है। इसलिए बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि मानव मात्र के लिए, चाहे वो जिस भी उम्र में हो, प्रत्येक उम्र वालों के लिए उसके पास धन, मकान, सोना, चांदी ये इत्यादि तो संपदा है ही, लेकिन उन संपदाओं से भी श्रेष्ठ संपदा, सबसे बड़ी संपदा है संस्कार। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मानव तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन। जिस संस्कार के कारण आपकी मर्यादा है, उस संस्कार को अपने अंदर संचित करके, समेट करके उसकी अभिवृद्धि करने का निरंतर प्रयास करें। इसके लिए सत्संग सुनना आवश्यक है, संत गुरुजनों का साहचर्य आवश्यक है, जो आप लोग कर ही रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी गर्मी में भी आप मेरी बातों को इतना शांत चित्त और एकाग्र होकर के श्रवण किए। इसके लिए आप सबों के प्रति आभार प्रकट करते हुए मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए दर्शक दीर्घा में विराजमान हमारी जितने देव एवं देवियां बैठे हुए हैं, उसके हृदय में रमने वाले रमैया राम को सादर प्रणाम और बंदगी करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।